वेद तथा गीता मेरी आज भाषण करने का बिल्कुल इच्छा नहीं है। एक व्यक्ति ने सूचित किया, मैंने सर तेज बहादुर सप्रू का योजना पर व्यक्त करना चाहिए, परंतु यहाँ मेरी उस संबंध में बोलने की इच्छा नहीं है। मैंने मद्रास में गीता के संबंध में जो कुछ बोला था उसके बारे में ब्राह्मणों ने नाराज़गी व्यक्त की है। मुझे यह उत्तर देना उचित नहीं लगता है। मेरे पक्ष जानने के लिए यदि पुराणों में आम सभा आयोजित की जाएगी तब मैंने अपना पक्ष अवश्य रखा होता, किंतु वैसा अवसर मिल नहीं पाया। अतः मैं आज इस अवसर पर अपने विचार रख रहा हूँ। वेद ईश्वर निर्मित हैं और पुरुषाएं हैं, उनका आज्ञा माननी चाहिए, यह सब बताया जाता है, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ब्राह्मणों के अतिरिक्त अन्य किसी ने उन्हें विशेष महत्व नहीं दिया है, न उन्हें अपना धर्म ग्रंथ माना है। वेदों के प्रमाण का सिद्धांत ब्राह्मणों ने बहुत याद में लाया है। इसका प्रमाण अवश्य गृह सूत्रों में मिलता है, ज़रूर मिलता है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिले। ये कहानी मेरी ज़ुबानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी की। उस समय ब्राह्मण वेदों को प्रमाण नहीं मानते थे, इस बात का स्पष्ट उल्लेख है। सामाजिक मूल्य निर्माण करने के पहले जनता पंचायत का निर्णय मानती थी। इस समय से वेदों की चौथा अथवा पांचवा स्थान था। और सबर स्वामी ने जन मिजाब के सूत्रों में माध्यम से भाष्य किया। उसमें पूर्व पक्ष तथा उत्तर पूर्व पक्ष रखा। सबर स्वामी ने कहा, ब्राह्मण वेद नहीं मानते, वेद निर्माण यह मूर्ख और पागलपन कृत्य है। ऐसा दावा नहीं किया जाता है ऐसा दावा किया जाता है कि बुद्ध ने वेदों को कभी प्रमाण नहीं माना। वेद प्रमाणित धर्म को बुद्ध ने करारा झटका दिया। बुद्ध धर्म शूद्रों का धर्म था और वह वेदों का प्रमाण नहीं मानता था। सच में ये सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ कि बुद्ध धर्म शूद्रों का धर्म था, वह वेदों को प्रमाण नहीं मानता था। ये सच में बहुत ही चौंकाने वाली बात थी और मैंने ये सुनकर मुझे बहुत सच में आश्चर्यचकित हुआ। कहते हैं कि बुद्ध धर्म सबसे सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ हमको लगती है, क्योंकि कहते हैं कि इसमें अष्ट स्तूप जो कहते हैं महापरिनिर्वाण जो गौतम बुद्धा के जो भी थे, तो वो कहीं ना कहीं बहुत प्रेरणादायी हमको लगते थे। और मैं ये कहूँगी कि बहुत अच्छा है गौतम बुद्ध के बारे में, जैसे आप पढ़ते हो, जैसे जानते हो कि ये संसार जो है दुखों से भरा है और यहाँ पे किस तरीके से गौतम बुद्धा ने अपना गृह त्याग करके वो कठोर तपस्या से जीवन का गहन अध्ययन, उनको इतना ज्ञान हुआ कि मेरी शब्द नहीं है। तो गौतम बुद्धा सर्वश्रेष्ठ हमको इसीलिए लगते थे क्योंकि मुझे लगता है जिस तरीके से वो ज़िंदगी की गहराइयों के बारे में, जिन तरीके से उनका मतलब कठोर तपस्या से ज्ञात हुआ, जितने ज़्यादा वो समझते हैं, मुझे बहुत ही अच्छी लगती है उनकी जीवनी पढ़नी। और मैं सच में कहूँ तो मैं जितने भी अनुयायी होते हैं, तो मैं ये भी कहूँगी कि आप को गौतम बुद्धा के बारे में भी पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। तो जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी फाइन एंड यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ।